Students, in last video we have proved that every continuous function is Riemann integrable, and now we are going to prove that a function with finite number of discontinuities is also Riemann integrable on the closed interval AB. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? Let epsilon positive be given as f is bounded on closed interval AB. Therefore, suppose m is the LUB of the function f on closed interval AB and small m is the GLB of the function on AB. And suppose A1, A2, AP are the finite points of discontinuity of the function f in closed interval AB. Now consider the partition P of AB such that all the points of discontinuity get enclosed in P non-overlapping subintervals A1 dash, A1 double dash, A2 dash, A2 double dash and so on, such that the total length of these intervals is less than epsilon by 2 into capital M minus small m. तो करना क्या है आपको कि आपको एक पार्टीशन P इस तरह का चूज करना है इस इंटरवल पूरे AB का कि आप जो ये डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट्स है ना A1, A2, AP, इनको एनक्लोज कर लोगे बहुत छोटे छोटे सब इंटरवल्स में A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश, AP डैश, AP डबल डैश, सोन, सच दैट कि ये जो सारे इंटरवल्स जिसमें आपने इनको एनक्लोज किया है उनकी टोटल लेंथ एप्सिलॉन बाय 2 इंटू LUB माइनस GLB से छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह का आपने एक पार्टीशन P ले लिया। We observe that the partition P can be divided into two types of subintervals. दो तरह के सबइंटरवल अब आपके पास बन गए। पहले कौन से हैं? All the subintervals A1 dash, A1 double dash, A2 dash, A2 double dash, AP dash and AP double dash टाइप के। और now total contribution to the oscillatory sum UFP minus LFP from these subintervals is equal to कितने सबइंटरवल है? P तक है तो R equal to 1 to P. Capital MR minus small mr into length of the interval AR double dash minus AR dash. Actually ये जितने भी छोटे छोटे इंटरवल्स बनेंगे उनकी लेंथ हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो हो गई लेंथ। और कैपिटल MR क्या ले लिया है? LUB ऑफ द फंक्शन F इन AR डैश AR डबल डैश। और स्मॉल mr क्या ले लिया? GLB ऑफ द फंक्शन F इन AR डैश AR डबल डैश। तो अब उस केस में ये तो छोटे छोटे इंटरवल्स हैं और कैपिटल M पूरे बड़े इंटरवल AB का LUB है और स्मॉल m बड़े इंटरवल का GLB है। तो आप पहले भी कई बार इस रिजल्ट को यूज कर चुके हो कि कैपिटल MR जो कि छोटे इंटरवल का LUB है दैट इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M एंड स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल mr। इस रिजल्ट को जब आप यूज करोगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लो तो आपके पास कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr इज लेस देन और इक्वल टू m माइनस m। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो mr माइनस mr था उसको रिप्लेस किया m माइनस m से। अब इस m माइनस m को मैं बाहर ले सकती हूँ क्योंकि इसमें r नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा r वेरीज फ्रॉम 1 टू p AR डबल डैश माइनस AR डैश। मतलब वो वाले सारे इंटरवल्स की लेंथ जो छोटे छोटे इंटरवल्स आपने लिए थे जिनके अंदर के डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं उनकी लेंथ हमने ली थी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू कैपिटल M माइनस M। तो ये कट जाएगा दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। सो ऑसिलेटरी सम में इन इंटरवल्स का कंट्रीब्यूशन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो चुका है। अगर दूसरे वाले जो बचे हुए इंटरवल्स हैं उनसे भी कंट्रीब्यूशन जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो जाए तो फंक्शन ऑटोमेटिकली रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो अब दूसरे वाले देखते हैं कौन से इंटरवल्स आपके पास बचे हैं। द रिमेनिंग P+1 सब इंटरवल्स कौन कौन से आपके पास बचेंगे उसके लिए आपके पास एक बार फिगर फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो फिगर देखते हैं एक बार। देखो A से लेके A1 डैश तक, फिर A1 डबल डैश से लेके A2 डैश तक, फिर इसी तरह से A3 डबल डैश से लेके A2 डबल डैश से लेके A3 सिंगल डैश तक एंड सोन लास्ट में AP डबल डैश से लेके B तक। तो ये आपके इंटरवल्स जो है वो
अब इन इंटरवल्स पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, इन सारे इंटरवल्स पे कितने हैं टोटल संख्या में, p+1 सब इंटरवल्स हैं, और सब पे फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब इंटीग्रेबल है तो फंक्शन इंटीग्रेबल की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, कि टोटल टू दी ऑसिलेटरी सम कितना भी छोटा बनाया जा सकता है, मतलब UFP माइनस LFP कैन बी मेड however small as we want. So total contribution to the oscillatory sum arising from each of these p+1 subintervals can be made less than epsilon by 2 into p+1. So total contribution to UFP minus LFP from these p+1 subintervals become epsilon by 2 p+1 into p+2 means epsilon by 2. Thus there exists a partition P of AB such that UFP minus LFP becomes less than, दोनों से यहां से भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आ गया, यहां भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आ गया, सो लेस देन एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। नेक्स्ट थ्योरम भी सेम टाइप का रिजल्ट है। ए बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इट्स डिसकंटिन्यूटीज हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। मतलब जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन उस जो डिसकंटिन्यूटी के सेट बन रहे हैं उनके लिमिट पॉइंट फाइनाइट हैं, तो भी फंक्शन कैसा होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। प्रूफ बिल्कुल सेम है इसमें पहले की तरह, f बाउंडेड है, MLU भी लिया, स्मॉल mgl भी लिया, और p तक लिमिट पॉइंट्स ले लिए हैं अब ऑफ द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। पार्टीशन p फिर से उसी तरह का आपने कंसीडर कर लेना है जिसके अंदर उन लिमिट पॉइंट्स को एनक्लोज कर लेना है, और उन इंटरवल्स की टोटल लेंथ ले ली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 m-1। पहली वाली थ्योरम का टोटल रेपिटेशन है। तो ये फर्स्ट पार्ट फिर से वही सब रिपीट है, आप अपने से पढ़ लोगे इसको। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसमें भी ऑलमोस्ट रिपीट है, उसको देखो आप। द रिमेनिंग p+1 सब इंटरवल्स a, a1 डैश, a1 डबल डैश, a2 डैश, ap डैश डबल डैश, b. Now f has only a finite number of discontinuities in these p+1 sub intervals. In case sub intervals contain an infinite number of points of discontinuity of f, then these intervals will have a limit point by Bolzano-Weierstrass theorem, which is not so as all the limit points are enclosed in first type of sub intervals. तो पहले की तरह, since a function having finite number of discontinuity is integrable, therefore f is integrable in each of these intervals. So total contribution to UFP minus LFP from these intervals can be made less than epsilon by p2 p+1. Total contribution to oscillatory sum becomes less than epsilon by 2, and so UFP minus LFP becomes less than epsilon, and therefore function is Riemann integrable. And now we are going to do some examples. Here is the first example, that if f is a function defined on the interval 0 m, where m is a positive integer, as f of x is function is 0 if x is an integer and 1 if x is not an integer, then show that f is integrable on closed interval 0 m. 0 m के बीच में इंटीजर कौन कौन से आए, इंटीजर आए 0, 1, 2, 3, m-1 m। तो इन इंटीजर्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, अदरवाइज क्या होगी, 1। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इट मींस इस फंक्शन के जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, और ये सिर्फ यही वाले हैं। देयरफॉर पीछे वाली थ्योरम की हेल्प से आप उस थ्योरम को यहां स्टेट करोगे, फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 m। अब एक एग्जांपल और हम करने वाले हैं जिसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं, वो वाला देखो, एग्जांपल 3। एग्जांपल 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसको खुद से कर लोगे। शो दैट ए फंक्शन defined on 0 1 by n when 1 by n plus 1 is less than x is less than 1 equal to 1 by n and 0 for x equal to 0 and varies from 1 to infinity is integrable on 0 1 and this integral is pi square 6 by minus 1। तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले एलोबरेट करके लिख लेते हैं। एलोबरेट करने का क्या मतलब है, हम n को 1 2 3 पुट करते जाते हैं।
तो पहले आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1/1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। फिर 2 पुट किया तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1/3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज को लिख लिया है। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्लियरली f ऑफ x अब कहां पे डिसकंटीन्यूअस हो रहा है आपको पता चल रहा है ना। देखो 1/2 के अगर आप लेफ्ट में वैल्यू देखोगे तो ये वाली आएगी, राइट में वैल्यू देखोगे तो ये ऊपर वाली आएगी। 1/3 के लेफ्ट में वैल्यू जो है वो आपके पास ये वाली आएगी और राइट में ये वाली आएगी। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं आपके जहां जहां पे ब्रेक होता जा रहा है फंक्शन, दीज आर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं फंक्शन में, और वैसे फंक्शन जो है वो बाउंडेड है 0 1 में, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है तो फंक्शन बाउंडेड है। तो कौन कौन से पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के, 0 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, ऐसे ही इंफिनिटी तक। तो इनफाइनाइट है। इस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट है और वो है सिर्फ 0। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट इनफाइनाइट हो गए, लेकिन उसका डिसकंटिन्यूटी का जो सेट बन रहा है उसका लिमिट पॉइंट सिर्फ एक ही है। तो दूसरी वाली थ्योरम की हेल्प से आपके पास ये फंक्शन कैसा हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल। अब आपका काम है, रीमान इंटीग्रेबल तो हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए, मैंने सबसे पहले 1/n से 1 f of x dx लिया। वो क्यों लिया, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे 1/n 0 को टेंड कर जाएगा तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो उस केस में आप अब इसको जब आप लोगे तो ट्रांजिशन के पॉइंट लेते हो ना, तो पहले 1/n से फिर आप जाओगे उसके नेक्स्ट वैल्यू पे, मींस उससे बड़ी वैल्यू पे 1/n-1। इसी तरह से फिर 1/n-1 से 1/n-2 पे जाओगे, फिर 1/3 से 1/2 पे, फिर 1/2 से 1/1 पे। तो इस तरह से आ गया, ठीक है ना। आप यहां से लिखना शुरू करते, इसने उल्टा लिखना शुरू किया हुआ है, बस इतना ही है। अब इन इंटरवल्स में जो फंक्शन की वैल्यू ऊपर आपने निकाली थी वो पुट कर दी। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 थी, यहाँ 1/3 थी और यहाँ 1/n-1 थी। अब 1 का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है ना, सारे बाहर आते जाएंगे, तो ये 1 बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, उसके अंदर आप पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 1/2। इसी तरह से ये 1/2 तो बाहर आ गया, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/n-1 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन सारों की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू, नाउ इसको आप खोलोगे तो ये हो गया 1/2, माइनस कर लिया है, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 1/2 इंटू 3 ये आएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 1 आएगा ना, तो ये आपके पास 3 इंटू 4, ये सीरीज बन गई। देखो यहाँ पे आपके पास 1/2 इंटू 1/1 स्क्वायर लिख सकते हो, ये 1/2 स्क्वायर हो गया है इंटू 1/3, तो सिमेट्री बन गई सारी। तो ये कौन सी सीरीज बन गई, एक तो हो गया r का स्क्वायर और दूसरा हो गया इससे एक बड़ा है ना, तो r+1। तो r कहां से वेरी कर रहा है, 1 से लेके, और लास्ट में क्या है n-1, तो r वेरीज फ्रॉम 1 टू n-1। सबसे पहला काम है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सपेंड करना। तो कैसे बनाओगे, जैसे पहले बनाते रहे हो, मैंने आइडिया दे दिया है। इसको आपने a/r+1, b/r और c/r² पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, r को आपने -1 पुट किया, a की वैल्यू आ गई, r को 0 पुट किया, c की आ गई, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करोगे b की आ जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे पुट करने के बाद अब आपके पास इन सारी जो वैल्यूज हैं इनको अलग अलग कर लो, तीनों वैल्यूज को अलग अलग कर लिया और अलग अलग वैल्यू भी लिख दी। वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस में आपकी 1 से लेके n-1 तक वैल्यू आ गई, फिर नेक्स्ट 1 से लेके इस स्क्वायर में आ गई, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/n-1 स्क्वायर, फिर ये प्लस में आ गई, 1 पुट किया तो 1/2 आएगा, 2 पुट किया तो 1/3, ऐसे। ये प्लस की वैल्यूज हैं, ये माइनस की वैल्यूज हैं, क्या कुछ कट गया, -1 बचा ना यहाँ से, बाकी सब एज इट इज, और यहाँ पे लास्ट वाला आपके पास 1/n बचा यहाँ से। तो ये दो टर्म्स आपकी खाली बचती हैं, एंड प्लस में 1/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1/n-1 स्क्वायर। अब लिमिट ले लो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, -1, और ये सम ऑफ द स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल अप टू इंफिनिटी, और ये फॉर्मूला होता है दिस इज π²/6, सो यू गॉट π²/6 -1, दिस इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे।